नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं सुबह सुबह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क टी एस्पर 2+2 बातचीत के लिए आज भारत पहुंचेंगे। जी हां, भारत का चीन के साथ जारी सीमा विवाद और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों से पहले एक हफ्ते पहले बातचीत के तीसरे दौर में हिस्सा लेने दोनों नेता यहां आ रहे हैं। 2+2 वार्ता कल मंगलवार को होगी। वार्ता में भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। बातचीत में कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। तो कई मायनों में ये बातचीत काफी अहम है। गीता मोहन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। गीता, इस बातचीत के बारे में खास करके और क्या कुछ जानकारी, कितना इंपॉर्टेंट, कितना अहम ये बहुत ही अहम विजिट होगा, क्योंकि ये जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसका आखिरी विजिट है। भारत और अमेरिका के बीच जो बातचीत होने वाली है उसमें बेका, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफेंस एग्रीमेंट है भारत और अमेरिका के बीच में, वो शायद साइन हो सकता है। और न केवल पॉम्पियो आ रहे हैं, मार्क एस्पर जो डिफेंस सेक्रेटरी है वो भी आ रहे हैं। ये 2+2 मीटिंग है जो मार्क एस्पर, पॉम्पियो और राजनाथ सिंह और जयशंकर के बीच होने वाली है। और इस पूरे मीटिंग के बाद कुछ इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट साइन होंगे, जिसके बाद अगर बेका साइन हो जाता है तो हमारा जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो दूसरे स्तर पर पहुंच जाता है, क्योंकि उसमें फिर हमारे जो टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंजेस है, रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग जो होता है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होता है, वो सब बेका के तहत आता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्रीमेंट रहेगा भारत और अमेरिका के बीच। और डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन पर बहुत बातचीत होने वाली है। ये देखा जाएगा कि कैसे इंडो पैसिफिक को आगे बढ़ाया जाए और जो अभी क्वाड्रिलैटरल मीटिंग्स हुए हैं उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, चीन को कैसे मेंटेन किया जाए। बहुत सारी बातचीत चीन पर भी होने वाली है, ये एस्पर ने आने से पहले कहा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गीता आपका तमाम जानकारी के लिए। और चीन की हर हरकत को नेस्तनाबूद करने के लिए भारत तैयार है। भारत की ओर से चीन को हर मंच पर सख्त संदेश दिया जा रहा है। चीन के साथ इस हफ्ते सैन्य स्तर की बातचीत तो होगी ही, मगर विजयादशमी के पर्व पर संघ प्रमुख और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को कड़ा संदेश दिया है। ये तस्वीरें चीन को खबरदार करने वाली हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत तैयार है। ये तस्वीरें असत्य पर सत्य की जीत के पर्व की हैं। इस रोज शास्त्र का ज्ञान तो मिलता है, मगर साथ में शस्त्र भी पूजे जाते हैं। ऐसे समय में यह पूजा हो रही है जब सरहद पर चीन चालबाजियां कर रहा है। हालांकि सरहद पर भारत चीन की हर साजिश को नाकाम कर रहा है, वो जवानों के स्तर पर भी और कूटनीतिक स्तर पर भी। अब खबर है कि चीन के साथ 8वें राउंड की सैन्य स्तर की बातचीत होगी। जाहिर सी बात है कि इस बातचीत का मकसद ही यही होगा कि चीन अपनी हद में रहे। इस बातचीत से पहले विजयादशमी के पर्व पर भारत से चीन को सख्त संदेश दिया गया। देखिए इन तस्वीरों को। दार्जिलिंग के सुखना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वॉर मेमोरियल में शस्त्र पूजा कर रहे थे। यहीं से रक्षा मंत्री ने पूरी दुनिया में बुराई के सबसे बड़े प्रतीक बन गए चीन को खबरदार किया। हाल फिलहाल जो कुछ भी इंडो चाइना बॉर्डर पर लद्दाख में हुआ है, उसमें मैं कह सकता हूं, निश्चित जानकारी के आधार पर मैं कह रहा हूं कि हमारे भारत की सेना के जवानों ने जिस प्रकार की भूमिका का निर्वाह किया है, आगे यदि इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास लिखने वाला इतिहासज्ञ हमारे भारत के सेना के जवानों के इस शौर्य और पराक्रम की गाथा को स्वर्णाक्षरों में लिखेगा। मौजूदा समय में चीन ही वो चालाक देश है जिसने पूरी दुनिया को महामारी का दंश दिया, जिसकी विस्तारवादी नीति ने उसे पूरी दुनिया में कुख्यात किया। इसलिए नागपुर के संघ मुख्यालय में शस्त्र पूजा करने के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी चीन का जिक्र किया और जिक्र किया अपने देश के जांबाजों का कि कैसे उन्होंने चीन की चालाकी के चीथड़े उड़ा दिए। इस बार भारत ने उसकी जो प्रतिक्रिया दी उसके कारण वो सहम गया, धक्का मिला उसको एक, क्योंकि भारत तन के खड़ा हो गया।
भारत की सेना ने अपने वीरता का परिचय दिया, भारत के नागरिकों ने अपने देशभक्ति का परिचय दिया। सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से वो ठिठक जाए इतना धक्का तो उसको मिला है। चीन के विस्तारवाद का प्रतिवाद दुनिया कर रही है। उसके विस्तारवाद की वजह से ही उसके पड़ोसियों से उसका गहरा विवाद है, मगर चीन को समझ लेना चाहिए कि अब चीन की ये चालबाजी नहीं चलने वाली। उनका स्वभाव विस्तारवादी है, सब लोग जानते हैं। लेकिन इस बार जैसे एक साथ उसने ताइवान के साथ, वियतनाम के साथ, अमेरिका के साथ, जापान के साथ, भारत के साथ साथ ही एक साथ झगड़ा मोल लिया। संदेश साफ है कि अगर चीन नहीं माना तो वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। आज तक ब्यूरो। इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तानी जनता का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिल रहा है, जिसका अंदाजा विपक्ष की रैलियों में उमड़ी भीड़ से लगाया जा सकता है। क्वेटा में विपक्षी पार्टियों के गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने अपना तीसरा शक्ति प्रदर्शन किया है, जहां एक बार फिर भारी भीड़ ने इशारा कर दिया कि इमरान का जल्द ही तख्ता पलट होने वाला है। शेम शेम शेम। पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करना है तुम्हारा कारनामा। पाकिस्तान को उसके देरीना दोस्तों से, जिनसे पाकिस्तान के हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, उनसे पाकिस्तान को दूर करना है तुम्हारा कारनामा। हुआ तुमको ये रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको ये मंजिल खो रहे। इमरान खान, इन लोगों को जवाब दो कि आज चीनी 110 रुपए की क्यों बिक रही है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो जाली मैंडेट से आया हुआ वजीर आजम जो दीवार के पीछे छुपा हुआ है, कभी सामने तो आओ। हमने जलसे का ऐलान किया तो तुमने पार्लियामेंट का इजलास बुलाया। चोरी छुपे मुकाबला करना है तो आके मैदान में मुकाबला कर। आपने इलेक्शनों में आवाम के इंतखाब को रद्द करके अपनी मर्जी का नाअहल टोला इस कौम पर मुसल्लत किया। नतीजे में होने वाली बर्बादी के भी आप भी जिम्मेदार हैं। मैंने किसी अंपायर से मिलकर अपना मैनिफेस्टो नहीं बनाया। ये मेरा मंशूर 2018 का मंशूर है। इमरान से परेशान पाकिस्तान के अवाम के गुस्से ने सड़कों पर सैलाब का रूप ले लिया है। गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सेना के सितम से ऊब चुकी औरतें, बच्चे, बुजुर्ग और युवा सबने जंग के लिए कमर कस ली है। इमरान के खिलाफ विपक्ष पूरी तरह से एकजुट हो गया है। क्वेटा में एक बार फिर विपक्ष की रैली में भारी भीड़ देखने को मिली, जहां एक बार फिर नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज इमरान सरकार पर गरजी। हमारी डिमांड है, बलोचिस्तान के अवाम की डिमांड है, गुजरावाला के अवाम की डिमांड है, कराची के अवाम की डिमांड है कि वोट को इज्जत दो, कि अपने हल्फ और आईन की पासदारी करो, सियासत से दूर हो जाओ और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को हुकूमत करने दो। स्टेट के ऊपर स्टेट यानी कि स्टेट अबव स्टेट मत बनाओ, रियासत से ऊपर रियासत मत बनाओ, जाली हुकूमतें मत बनाओ, अवाम के मैंडेट पे डाके मत डालो, हुकूमत से ऊपर की हुकूमतें मत बनाओ। मरियम इमरान की नाकामियों के जख्मों पर चुन चुन कर नमक छिड़क रही हैं। वहीं लंदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रैली में जुड़े पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पाकिस्तान की सेना पर जमकर बरसे। कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया और मुल्क और कौम को अपनी ख्वाहिशात की भीड़ चढ़ाया। मेंबरान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त, जिससे हम अरसा दराज से जान छुड़ा चुके थे, दोबारा आपने शुरू करवाई। जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। इंसाफ करने के जुर्म में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी
और काजी फाइज ईसा के खिलाफ तमाम इकदाम आपके इमाम पर किए गए। आपने इलेक्शनों में अवाम के इंतखाब को रद्द करके अपनी मर्जी का नाअहल टोला इस कौम पर मुसल्लत किया। नतीजे में होने वाली बर्बादी के भी आप ही जिम्मेदार हैं। मरियम की अगुवाई में पूरा विपक्ष इमरान के खिलाफ लामबंद हो चुका है। इमरान की सत्ता को उखाड़ फेंकने के मंसूबे लिए पाकिस्तान की 11 विपक्षी पार्टियां एक मंच पर हैं। पहले 16 अक्टूबर को गुजरावाला और फिर 18 अक्टूबर को कराची के जिन्नाबाग में रैली हुई और अब क्वेटा की सड़कों पर इमरान के खिलाफ जनता का विद्रोह देखने को मिला। इस मुल्क के शहरियों को अगवा करके दूसरे मुल्क को बेचें, ये शख्स जो दूसरे के खिलाफ गद्दारी और करप्शन के फतवा बांधते थे, पाकिस्तान की शहरियों को बेच रहा था। इससे बड़ा कोई करप्शन नहीं हो सकता। यूं तो पाकिस्तान में पीएम का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन जुमा 2 साल की सियासत में सेना के हाथ की कठपुतली इमरान ने पाकिस्तान की हालत बद से बदतर बना डाली। पाकिस्तान कंगाल हो चुका है और जनता बागी तख्ता पलट पाकिस्तान की चौखट पर खड़ा दस्तक दे रहा है और इमरान के किले का दरवाजा बगावत की आंधी में पर्दे की तरह कांप रहा है, जो कभी भी गिर सकता है। आज तक बिहार में चुनावी घमासान में जुबानी जंग तेज हो गई है। इस बार तो नीतीश कुमार भी बार बार मंच से आपा खोते नजर आ रहे हैं। नीतीश की रैलियों में विरोधी नारेबाजी कर रहे हैं। अब तक 2 रैलियों में इस तरह की घटना हो चुकी है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, डबल इंजन की सरकार बा। तो मत देना ना, तुम मत देना। तुम 15-20 लोग हो या हजारों लोग हैं। आज नौकरी होगा तो मेहरारू के धुमारे भी होगा। बिहार चुनाव में अब जुबानी जंग तेज हो गई। तलखी ऐसी बड़ी कि मर्यादा तार-तार हो गई। आमतौर पर अपने संयम के लिए जाने जाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच से आपा खो दे रहे हैं। पहले रैली में लालू जिंदाबाद के नारे पर भड़के तो कल तेजस्वी के लिए नारे पर बौखला गए। कहीं एक स्कूल बनाया था, अगर पढ़ना चाहते हो तो अपने बाप से पूछो, अपने माता से पूछो कि कहीं कोई स्कूल था, कहीं कोई स्कूल बन रहा था, कहीं कोई कॉलेज बना था, जरा पूछ लो। तो मत देना ना, तुम मत देना। तुम 15-20 लोग हो या हजारों लोग हैं, उसकी फिर एक बार ताली उठा लीजिए एकदम पूरा। देख लो, अरे देखो ना, पीछे अगल बगल देखो ना। जुबानी प्रहार दोनों ओर से है। लालू जेल में रहकर सोशल मीडिया को हथियार बनाए हुए हैं, तो तेजस्वी मंच से नीतीश की विदाई की तारीख बता रहे हैं। तेजस्वी की जुबान पर नौकरी चढ़ी है। हर मंच से हर रैली में वो नौकरी के वादे को उठाते रहे हैं। कल की रैली में उन्होंने युवाओं को लुभाते हुए कहा कि नौकरी रहेगी तभी बीवी को घुमा पाओगे। हम आप लोगों के जीवन को खुशहाल और सुरक्षित बनाना चाहते हैं। आप बताओ, सरकारी नौकरी मिलेगा तो सुरक्षित होंगे कि नहीं होगा? खुशहाल होगा कि नहीं होगा? लड़का नौजवान भाई सबके अच्छा लड़की मिल जाएगा, अच्छा माँ बाप के बाबूजी के माई के दवा खरीदेगा, इलाज करवाएगा, ले जाएगा। आज नौकरी होगा तो मेहरारू के धुमारे भी ले जाएगा। ये तो अभी शुरुआत है। चुनावी पारा तो अभी और भी चढ़ेगा। फिर न जाने जुबानी जंग कहां तक पहुंचे, जुबान से क्या क्या निकल जाए। बाढ़ से धर्मेंद्र, हाजीपुर से संदीप आनंद और बेगूसराय से सौरभ कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। सुबह में खबरों की सुपर डोज के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। दशहरा रैली में महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर करारे वार किए। हिंदुत्व से लेकर फ्री कोरोना वैक्सीन तक उद्धव ठाकरे ने खुलकर आरोप लगाए। उद्धव ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी तक को नहीं बख्शा। दशहरे पर बीजेपी और संघ के निशाने पर जहां चीन थे, तो मुंबई में शिवसेना ने इसी मौके पर बीजेपी के खिलाफ आरोप लगाए। दादर में सावरकर स्टेडियम में शिवसेना की दशहरा रैली में रविवार को सीएम उद्धव ठाकरे पूरे रंग में दिखे। उन्होंने बीजेपी से लेकर सूबे के राज्यपाल पर चुन चुन कर हमले किए। ठाकरे ने बीजेपी पर उनकी सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया। तो जर का पाया तुमच्या मित्रपक्षांचा हल्ला असेल, तुमचे पायाचे दगड जर निष्ठत असतील, विचार नाही, आचार नाही, काही नाही, संस्कृती नाही, तर असं सरकार हे जास्त काळ टिकू शकणार नाही। आमचं सरकार कधी पाडायचंय माझं आव्हान आहे, पण तुमचं सरकार पहिलं सांभाळा, तुमचं सांभाळा। आणि म्हणून मी बिहारच्या जनतेला सुद्धा एक सांगतोय की डोळे उघडून मतदान करा। मी कोणाला करा मला माहिती नाही, ते तुमचं तुम्ही बघा, पण हे जे काहींचे छक्के पंजे चालतात त्याला बळी न पड़ता तुम्ही मतदान करा। हिंदुत्व पर सवाल और धर्मनिरपेक्ष हो जाने का तंज करने वाले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर भी ठाकरे तल्ख दिखे। उन्होंने कोश्यारी को बताया कि असल हिंदुत्व असल में क्या है। त्यांच्यासारखी काळी टोपी घालणारे आहेत, त्या टोपी खाली जर का डोकं असेल, त्या डोक्याला म्हणा ह्या वाक्याचा विचार करा आणि हे हिंदुत्व तुमचं तुम्हाला पटते का? कारण तुमच्या सरसंघ चालकांनी सांगितलेलं आहे। शिवसेना प्रमुखांचं हिंदुत्व आम्हाला प्यारा आहेच, ते तुम्ही मानता येत नसेल, तेवढी तुमच्यात हिम्मत असेल नसेल, पण निदान सरसंघ चालकांनी सांगितलेलं हिंदुत्व तरी तुम्ही मानतात की नाही? बीजेपी ने बिहार के चुनाव में वहां के लोगों को फ्री कोरोना वैक्सीन देने का वादा किया है। इस पर भी ठाकरे ने ऐतराज किया। निवडणुकीनंतर कोरोनाची लस सगळ्यांना बिहारमध्ये फुकट देणार। मग आमचा बाकीचा देश जो काय आहे तो काय बांग्लादेश आहे की पाकिस्तान आहे का कजाकिस्तान है? उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा तो बीजेपी ने भी हिंदुत्व को लेकर एक बार फिर उनको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। मंदिर नहीं खोलने को लेकर बीजेपी ने उद्धव को तीखे अंदाज में घेरा। जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी के लिए राम मंदिर विरोधियों के सामने घुटने टेके, उद्धव जी ठाकरे हिंदुओं की भावना के साथ उनकी पूजा पद्धति, आरती, घंटानाद के मंदिर के साथ में चेष्टा मत करो। बीजेपी और शिवसेना के बीच हाल के महीनों में दूरी आई है और दशहरा रैली में उद्धव के तेवर बताते हैं कि ये दूरी फिलहाल कम नहीं होने जा रही। भारत माता की। मुंबई से साहिल जोशी के साथ सौरभ वक्तानिया, आज तक।